इस वीडियो में आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि कैसे आप बैंक में पैसे निकालने का जो फॉर्म होता है जिसको हम कैश विड्रॉवल फॉर्म या फिर निकासी पर्ची भी कहते हैं, उसको आप कैसे भर सकते हैं ताकि आप अपने पैसे अपने बैंक अकाउंट से निकाल सकें। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम आ रही थी कि उनको पता नहीं था कि ये कैसे भरा जाता है। आप कभी ना कभी बैंक में जाके ये काम जरूर करिएगा कि आपको बैंक में जाके पैसे निकालने होंगे कैश। तो इस वीडियो की मदद से आप सीख सकते हैं कि कैसे आप निकासी पर्ची के जरिए पैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया का निकासी पर्ची है। इस वीडियो को देख के आप किसी भी बैंक की जो है निकासी पर्ची को भर सकते हैं, विड्रॉल स्लिप को भर सकते हैं, क्योंकि सब में फॉर्मेट लगभग एक सा होता है, सारी चीज़ें एक सी भरनी होती है। तो इस वीडियो को देख के आप किसी भी बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं और निकाल सकते हैं पैसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विड्रॉल स्लिप में क्या भरना होता है। सबसे पहले हम भरेंगे डेट। तो जिस तारीख को आप बैंक गए हैं और निकाल रहे हैं उस दिन का डेट भर ले। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आज है 16 अप्रैल 2019, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 16/04 अप्रैल के लिए, उसके बाद स्लैश, उसके बाद 2019। तो यहाँ से हमने डेट भर लिया है। इस फॉर्म को आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में भर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। तो मैं आपको हिंदी में भर के बताऊंगा कि हिंदी में कैसे भरना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जब भी बैंक जाते हैं तो सबसे पहले आप, जाहिर सी बात है, आप अपना पासबुक लेके जाते हैं। तो पासबुक ही लेके जाइएगा, तभी इसको आप भर सकते हैं और जमा कर सकते हैं और तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे भरना है इस जगह पे अमाउंट। यहाँ पे आपको भरना है कि आपको कितने पैसे निकालने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है मुझे पे टू सेल्फ, यानी कि मुझे यहाँ पे इतने पैसे निकालने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अक्षरों में लिखना है, यानी कि वर्ड्स में। तो आपको लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना है 4,000 रुपये, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4,000 रुपये। मुझे 4,000 रुपये निकालने थे तो मैंने लिखे 4,000 रुपये। उसके बाद आपको लगाना है मात्र, तो यहाँ पे मात्र लगा दीजिए। मात्र लगा देने के बाद आपको ऐसा लाइन खींचनी है और ऐसे लंबा खींच देना है। इसका मतलब यह होता है कि आपका जो है सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है और यहाँ इसके बाद आपको कोई भी ओवरराइट नहीं कर पाएगा, आपके पर्ची पे कोई भी लिख नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आप हमने लिखा 4,000 रुपये मात्र, उसके बाद ये लाइन खींच दिया, तो यहाँ से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सब जो हमने यहाँ पे 4,000 रुपये है, इसको हमको अंकों में लिखना है, नंबर्स में लिखना है। तो ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको नंबर्स में लिखना है वही अमाउंट को। तो मुझे 4,000 रुपये निकाले हैं, तो ये रुपीज़ के जस्ट बगल से आपको लिखना है 4,000 4,000 रुपये, और उसके बाद आपको ऐसा लाइन खींच देना है जैसे कि हमने यहाँ पे दिया था। तो ये इसका मतलब होता है मात्र। तो ऐसा खींच देने से आपका जो है अमाउंट पूरा हो जाता है। अगर ये आप चीज़ यहाँ पे नहीं देते तो हो सकता है इसके आगे और कोई जीरो लगा दे तो ये अमाउंट बड़ा हो जाए, या फिर अगर आप यहाँ पे इसके गैप दे देते हैं 4 रुपीज़ और अपने अमाउंट लिखने के बीच, तो यहाँ पे आपके अमाउंट से पहले कोई कुछ लिख सकता है जिसके आपका अमाउंट चेंज हो सकता है। तो हो सकता है कि आपके जो परचेज में कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ जो है ओवरराइट हो जाए। तो इसके लिए हम ये चीज़ें लिखते हैं, रुपीज़ के जस्ट बगल से लिखना शुरू करते हैं और जब लिखना हमारा हो जाता है तो यहाँ पे ऐसा लाइन खींच देते हैं। ये दोनों चीज़ें हमने अब भर ली है। उसके बाद आपको लिखना होता है खाता धारक का नाम, यानी खुद का नाम। तो आपके पासबुक में जो भी आपका नाम है लिखा हुआ वो यहाँ पे आपको लिख देना है। फॉर एग्जांपल मेरा है खाते में नाम राहुल कुमार, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राहुल कुमार। तो यहाँ से हमारा नाम लिखा हुआ हो जाता है। उसके बाद अब आता है हमारा अकाउंट नंबर देने की बारी, खाता नंबर। तो यहाँ पे ये जो बॉक्सेस लिखे हुए हैं यहाँ पे आपको अपने खाता नंबर लिख देना है। आप अपना पासबुक लेके जाइएगा और उसको देख के आपको अपना खाता नंबर सही सही भर लेना है, अपना अकाउंट नंबर सही सही इसमें भर लेना है। तो यहाँ से हमारा खाता नंबर भरा हुआ हो जाता है। उसके बाद एक लास्ट चीज़ जो आपकी बचती है वो है खाता धारक का हस्ताक्षर, यानी खुद का साइन। तो यहाँ पे खाता धारक का हस्ताक्षर लिखा होगा, उसके जस्ट बगल में एक लाइन खींची है। तो इस लाइन में आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिए, मैं इसे कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना साइन कर दिया है। तो इस तरीके से जो है लगभग हमारा कंप्लीट हो जाता है। बहुत से बैंकों में क्या होता है कि इस स्लिप के पीछे जो खाली जगह बचती है यहाँ पे भी बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ पे साइन करना चाहिए। कई बैंकों में साइन करने के लिए बोला जाता है, कई बैंकों में नहीं बोला जाता है। अगर आपको बैंक में बोला गया है, काउंटर पे आप जाते हैं और बोला जाता है कि पीछे साइन करना है, तो आप वहाँ पे साइन कर दीजिए। अदरवाइज आप ऐसे ही भर दीजिएगा तो आपका जो है पैसा निकल जाएगा। उसके बाद जो आपके यहाँ पे नीचे में जगह बच जाती है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 2-4 कॉलम्स बाकी यहाँ पे है। यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है कार्यालय के प्रयोग के लिए फॉर ऑफिस यूज। तो ये जो चीज़ है इसमें यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि ये बैंक के लिए रिलेटेड होता है। बैंक वाले इसमें अपनी कुछ लिखते हैं,
तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है। कार्यालय के प्रयोग के लिए नीचे जितने भी जगह बचती है यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है। बाकी जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से भर लेनी है। उसके बाद ये जो फॉर्म है ये जो आपने फॉर्म भरा है उसके और अपना पासबुक लेके आपको काउंटर पे जाना है, जो विड्रॉल काउंटर है वहाँ पे जमा करिएगा तो आपको वो आपके बैंक के खाते से आपको पैसे निकाल के दे देगा। तो ये होता है बैंक के पैसे निकालने का, फॉर्म भरने का तरीका, कैश विड्रॉवल स्लिप को भरने का तरीका। उम्मीद करता हूँ आप सीख गएंगे और आप समझ गएंगे और वीडियो आपके काम की होगी। अगर वीडियो आपके काम की रही है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में। और इस वीडियो में लाते रहता हूँ तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिलहाल कहते हैं फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।